हेलो फ्रेंड्स, मैं उन्नीस शेखर। आज वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी सिस्टम की वेबसाइट और मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके। ये वेबसाइट और ये मोबाइल ऐप जो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, इसमें हर वो फीचर और फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो कि एक प्रोफेशनल फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी वेबसाइट और ऐप में होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस ऐप का एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वेबसाइट समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मैंने ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। अभी मैं इस ऐप को ओपन कर देता हूँ। ये हम मेरी वेबसाइट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर वाली जो वेबसाइट है, उसी को मैंने मोबाइल ऐप में कन्वर्ट किया है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, उसके बाद आप जो भी चीज़ें हैं, ये कंप्लीट खूबसूरत सी वेबसाइट आप देख सकते हैं। इस तरीके से मोबाइल ऐप में आप देख सकते हैं जो भी इसमें फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब प्रॉपर तरीके से आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अगर इसमें आपको कुछ करना है, शॉर्ट बाय लेटेस्ट, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो देखना है, कोई प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना है, सब चीज़ें आप ईजिली कर सकते हैं। ऑलराइट, ये पूरी चीज़ें मैं आपको आगे चल के डिटेल में दिखाऊंगा। सो पहले मैं आपको ये मोबाइल ऐप दिखाना चाहता था। हम मोबाइल ऐप पे फिर से आएंगे। मोबाइल ऐप के बारे में और डिटेल थोड़ी देर में मैं आपको और दूंगा। उससे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ और ये वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है। पहले शुरू में मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि जो वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हो वो क्या है, कैसी है, क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये आपका होम पेज है, मोबाइल में भी और ऐप में भी और आपके वेबसाइट में भी यही रहेगा। कोई भी कस्टमर सिंपली ये आइकॉन पे क्लिक करके अपना, जैसे ही वो आइकॉन पे क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं उस कस्टमर का ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम गूगल मैप इधर इंटीग्रेट करेंगे, उस कस्टमर का लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये मेरा लोकेशन है। या फिर अगर चाहे कस्टमर, मान के चलिए कस्टमर का लोकेशन आने में प्रॉपर लोकेशन नहीं आ रहा है, सो कस्टमर अपना लोकेशन यहाँ पर टाइप भी कर सकता है। जो उसकी स्ट्रीट का नाम, उसके रोड का नाम, या फिर उसकी गली का नाम, या फिर उसकी सोसाइटी का नाम यहाँ पर टाइप करेगा और उसका लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रैब हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप नीचे देखिए, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगा। पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको ऑर्डर का सिस्टम दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट काम कैसे करती है, कैसे कोई आपकी वेबसाइट पर आके ऑर्डर प्लेस कर सकता है और उसके आगे क्या होता है। कोई कस्टमर भी आके आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट, उसे फॉर एग्जांपल मुझे पिज़्ज़ा सपोज ऑर्डर करना है, सो मैं इधर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा। पहले तो कस्टमर आपके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या, इसकी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन फैट है, ये सब चीज़ें पढ़ सकती है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं, आप अगर आप चाहें इसे हटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ पिछले कोई कस्टमर ने दिया वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट वो है जिसमें डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि इस पिज्ज़ा में आप देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस है, सो ये इसके वेरिएशंस है। सो अगर किसी को लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, सो यहाँ पर $20 पे कर सकता है। और यहाँ डॉलर की जगह अगर आपको इंडियन रुपीस में रखना है, या फिर पाकिस्तानी रुपी, या फिर बांग्लादेशी जो करेंसी है, या फिर कोई भी और करेंसी, मतलब कि कोई भी करेंसी दुनिया की आप यहाँ पर रख सकते हैं और किसी भी करेंसी में आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लार्ज अगर कोई पिज़्ज़ा परचेस करता है $20, मीडियम पिज़्ज़ा अगर कोई परचेस करता है उसे $15 पे करने होंगे। फिर उसी के साथ साथ आप चाहें तो टॉपिंग्स के भी ऑप्शन देख सकते हैं। किसी को अगर पनीर चाहिए पिज़्ज़ा में, या फिर चिकन टिक्का की उसे टॉपिंग चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। और आप देख सकते हैं इसकी भी अलग अलग प्राइसिंग है। चिकन टिक्का के $2.5 है, पनीर का $1 है, और इसी हिसाब से प्राइस भी आपका बढ़ता घटता है। फिर उसके बाद अगर कुकिंग की कोई इंस्ट्रक्शन देनी है आपको, मतलब इसे कैसा कुक करना है, या फिर कुछ चीज़ें, मान के चलिए आपको अनियन नहीं चाहिए, या फिर इसमें टोमेटो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डोंट ऐड टोमेटो, या फिर इस तरीके की आप कुकिंग इंस्ट्रक्शन उसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर जैसे ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर ले, कौन सा साइज़ और क्या क्या टॉपिंग चाहिए, और जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन है वो टाइप कर दे, उसके बाद वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा। फिर वो कार्ट पेज पे देख सकता है और यहाँ पर वो डिटेल में देख सकता है उसने कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर, या फिर कौन सा फूड ऑर्डर किया है, फूड में क्या क्या टॉपिंग्स उसने सेलेक्ट की है, उसका प्राइस क्या हो रहा है। अभी कस्टमर चाहे तो चेकआउट पे क्लिक करके अभी पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकता है। अभी पेमेंट करते वक्त आप देखेंगे कस्टमर को ये चेकआउट पेज दिखेगा, यहाँ पर उसे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर सकता है, जो भी उसकी डिटेल्स है, और राइट हैंड साइड में फिर से ये ऑप्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो स्टोर होगा, रेस्टोरेंट होगा, होटल होगा, या फिर आप किसी बिजनेस के लिए जो क्रिएट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि फूड डिलीवरी एक एक लोकल बिजनेस होता है। ऐसा नहीं जैसा फ्लिपकार्ट अमेजोन टाइप का बिजनेस नहीं होता कि अगर आप मुंबई में बैठे हुए हैं, बट अगर कोई केरला से, कश्मीर से भी अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, आप उसे डिलीवर कर दें। एक लोकल बिजनेस होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 किलोमीटर के रेंज में ही
अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम इस वेबसाइट में वो सेटिंग देखेंगे। सो मैंने इस वेबसाइट के लिए 10 किलोमीटर की रेंज सेट की है। सो 10 किलोमीटर जो, और मैंने अपने रेस्टोरेंट का लोकेशन आप देख सकते हैं, मेरे रेस्टोरेंट का लोकेशन है साइन बैंड्रा लिंक रोड। मैंने एक ऐसी लोकेशन डाल दिया, मान के चलिए साइन बैंड्रा लिंक रोड पे मेरी और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है या फिर ये होटल है मान के चलिए। अभी अगर कोई इस मेरे ये होटल से 10 किलोमीटर के अंदर में ऑर्डर करेगा तो ही मैं उसकी ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगा। जो 10 किलोमीटर के बाहर रहेगा उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और हम उसे बता देंगे कि हम आपके लोकेशन में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं यहाँ पर कोई एड्रेस डालता हूँ, कुर्ला का कोई एड्रेस डालता हूँ। ओके, कुर्ला जो साइन से पास में ही है, सो 10 किलोमीटर के अंदर में। सो मैं यहाँ पर अगर कुर्ला की कोई एड्रेस या फिर मैंने तो बस कुर्ला डाल दिया, अगर कोई स्ट्रीट नेम या फिर एग्जैक्ट एड्रेस भी डालना चाहे इस पर क्लिक करके वो आ सकता है। मैं बस आपको चेक करके दिखाना चाहता, आप देख सकते हैं डिलीवरी अवेलेबल है। अभी मैं थोड़ी दूर के एड्रेस डालता हूँ, मान के चलिए मैं चर्च गेट का डालता हूँ। चर्च गेट काफ़ी दूर है और सो यहाँ पर मैं चर्च गेट टाइप कर दूंगा, चर्च गेट मुंबई, जो 10 किलोमीटर के काफ़ी बाहर है। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक में क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हैं बिकॉज ये 10 किलोमीटर के बाहर है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख के आ रहा है वी आर नॉट अवेलेबल टू डिलीवर इन योर एरिया। सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर देख सकता है कस्टमर की कौन से एरिया में उसके पास अवेलेबल है, कौन से एरिया में अवेलेबल नहीं है। चलिए मैं कुर्ला ही डाल के बस आपको एक चेकआउट करके दिखाता हूँ और आपको डिलीवरी के बारे में बताता हूँ। जो यहाँ पर मेरा तो ये एड्रेस अवेलेबल है, यहाँ पर ये स्ट्रीट नेम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस कस्टमर को क्या डालना होगा, उसका बिल्डिंग नाम और उसका जो फ्लैट नंबर है, घर का नंबर जो भी होगा वो डालना होगा। फिर उसके बाद कस्टमर फ़ोन नंबर अपना ऐड करेगा और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जीएसटी भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। और डिलीवरी फ़ी भी अगर आप कुछ रख रहे हैं, जैसा कि मैंने $1 डिलीवरी फ़ी रखा है और जीएसटी 5% रखा है, दोनों ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए। अगर आप चाहते हैं डिलीवरी फ़ी और जीएसटी नहीं रखना, वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा आप कूपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कूपन का इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं। किसी को अगर फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट पे लाना है तो आप बता सकते हैं कि अगर आप ये कूपन एंटर करेंगे, जैसे मैंने कूपन क्रिएट किया है वेलकम 10। सो आप किसी को ये कूपन दे सकते हैं, बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम अगर तुम हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करोगे, ये कूपन डालोगे, तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कूपन डाला, यहाँ पर कूपन वेलकम टू 10% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। सो ये ऐसा भी काम करता है। फिर उसके बाद आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, कैश में भी, या फिर रेजो पे के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू, या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल पेमेंट, या फिर अगर आप चाहें तो पेपैल के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी आपका पेमेंट मेथड है आप वो सेलेक्ट कर ले और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दें। अभी जैसे आप ये प्लेस ऑर्डर करेंगे या फिर जैसे आपके कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे, उनको ये ऑप्शन आएगा ऑर्डर रिसीव्ड। और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको कैसे पता चलेगा ऑर्डर आया या नहीं आया और आगे आप क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं। कस्टमर यहाँ से बाय द वे ऑर्डर ट्रैक भी कर सकता है, ऑर्डर ट्रैकिंग करके। बट इससे पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको वो आपको क्या स्क्रीन दिखेगा, जो रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट वालों को क्या स्क्रीन दिखेगा, कैसे उनको पता चलेगा कब ऑर्डर आया क्या आया, वो सब दिखाता हूँ। और सो ये वो स्क्रीन है जो आपको दिखेगा या फिर आपके जो रेस्टोरेंट हैं उनको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टोटल ऑर्डर है जो भी है। और ये जो आपको बैकग्राउंड में साउंड दिख रहा है इस अभी आपने सुना होगा, जब तक आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे ये साउंड इसी तरीके से बजता रहेगा। ये इसलिए होता है ताकि आपके जो ब्रांच मैनेजर होगा उसका ध्यान इस पे जाए। तो फटाक से मैं इसे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि ये चला जाए। ये देख सकते हैं लेटेस्ट ऑर्डर 43 सेकेंड्स अगो। मैं इसे व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा और पहले मैं सेंड टू कुकिंग, मतलब ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी जैसे आप सेंड टू कुकिंग पे क्लिक करेंगे ये साउंड आना भी बंद हो जाएगा बिकॉज आपने इसको ऑर्डर को स्टेटस चेंज कर लिया, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर अगर आप चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं पहले दिखा दूं कि ये स्क्रीन क्या है। तो कोई भी रेस्टोरेंट जो होगा ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मैनेजर होगा, होटल हो रेस्टोरेंट हो कुछ भी हो, कोई मैनेजर होगा जो ये चीज़ें ऑर्डर्स को मैनेज करेगा या फिर पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज करेगा। सो जो बंदा रहेगा मैनेज करता हुआ वो देख सकता है कि भाई उसे एक ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या आया, उसने क्या बनाना है वो भी देख सकता है। पिज़्ज़ा उसे बनाना है, कौन सा पिज़्ज़ा बनाना है, बीबीक्यू पिज़्ज़ा, क्या साइज़ में, मीडियम साइज़ में रहेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा टॉपिंग्स रहेगी, सब डिटेल्स वो देख सकता है। और यहीं पर उसने ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया, वो अभी किचन मैनेजर भी एक है। किचन मैनेजर का भी एक अकाउंट होगा जो अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये ब्रांच मैनेजर ही रख सकते हैं, फिर आप चाहें तो ब्रांच मैनेजर और किचन मैनेजर दोनों रख सकते हैं। सो किचन मैनेजर जो होगा उसे भी ऑर्डर दिख जाएगी कि क्या क्या ऑर्डर उसके पास आया। अभी जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर आ गया, मान के चलिए ये ऑर्डर हमारे पास आ गया, अभी मैंने किचन वाले को बता दिया ठीक है आपको ये बनाना शुरू करना है। और उसके बाद मैं यहाँ से डिलीवरी बॉय जो भी हमारे अगर 2-4 डिलीवरी बॉय है, मैंने एक ही अकाउंट क्रिएट किया है, डिलीवरी जो भी आपका एजेंट होगा वो आप सेलेक्ट करके असाइन कर देंगे। अभी ये डिलीवरी एजेंट को ये ऑर्डर असाइन हो गया। अभी डिलीवरी एजेंट के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले अगर आप चाहें तो ये इन्वॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं
ऑब्वियसली इनवॉइस आप प्रिंट करेंगे ताकि वो आप स्टिक कर सके, चिपका सके वो जो ऑर्डर का पैकेज होगा उस पर। और इसमें दोनों ऑप्शन है, अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और होटल में चलता है तो थर्मल प्रिंटर का भी ऑप्शन है, या फिर रेगुलर प्रिंटर का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अभी ये सब ऑर्डर तो दिख गए। अभी चलिए मैं आपको डिलीवरी, जो बंदा डिलीवरी करेगा उसका अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। ये मोबाइल में होगा, जो आपका डिलीवरी पर्सन होगा वो मोबाइल लेके जाएगा ताकि देख सके कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और लोकेशन को एग्जैक्ट कस्टमर का लोकेशन देख सके और वहाँ पर ये ऑर्डर को डिलीवर कर सके। सो फिर से मैं अभी मोबाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर ये ऐप फिर से ओपन करूँगा और आप देख सकते हैं इसका नाम मैं आपको एक और बार दिखा दूँ। डिलीवरी पर्सन का नाम था एलेक्स ब्राउन। सो मैं ये एलेक्स ब्राउन के थ्रू यहाँ पर पहले लॉगिन करूँगा। सो मैं यहाँ पर आऊँगा, अपनी वेबसाइट में हम आएंगे मोबाइल पे ऐप में, और यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा एज एलेक्स ब्राउन। ये रहा एलेक्स का, यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ। अभी एलेक्स ब्राउन जैसे ही लॉगिन करेगा उसे ये दिख जाएगा। ओके फाइन, अभी ये डिलीवरी आई हुई है 3 मिनट पहले। और ये अभी पहले एक बात ध्यान रखिए, ये डिलीवरी की पूरी डिटेल इसको इसलिए मिली बिकॉज आपने इसे असाइन किया। जब तक आप डिलीवरी पर्सन को असाइन नहीं करेंगे वो कोई ऑर्डर आपका नहीं देख पाएगा। सो आप घबराइए मत कि डिलीवरी पर्सन को सब ऑर्डर के डिटेल्स दिखेंगे। अगर आपने डिलीवरी पर्सन को असाइन किया इस ऑर्डर के लिए तो ही उसे दिखेंगे। तो बिकॉज हमने इसे असाइन किया, ये देख सकता है। अभी ये भी डिटेल पे क्लिक करेगा और ये सब देख सकता है। अब ये पहले तो कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन दिखेगा। ओके कुर्ला में यहाँ पर है, और ये देख सकता है 21 मिनट का रास्ता है, 4.8 किलोमीटर का रास्ता है। ये मैप को जूम इन जूम आउट भी कर सकता है ताकि वो ड्यूरेशन और जो लोकेशन है, लोकेशन का डायरेक्शन देख सके, उसे कैसे कैसे जाना है। फिर उसके बाद वो कस्टमर का ऊपर आप देख सकते हैं नाम भी दिया हुआ है जॉन डो, और उसका फ़ोन नंबर और पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है। तो कस्टमर से अगर उससे कुछ पूछना है वो भी वो कर सकता है। अभी जैसे ही इसने ऑर्डर पिकअप कर लिया और कस्टमर के लोकेशन के लिए चला गया, तो वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय क्या करेगा, इसकी स्टेटस को चेंज करके ऑन द वे कर देगा। ओके, सो ये हमने स्टेटस चेंज कर लिया। और जैसे ही उसने ये प्रोडक्ट मान के चलिए 20-25 मिनट बाद इसने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा, व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा और इस प्रोडक्ट के स्टेटस को डिलीवरी कंप्लीटेड पे क्लिक करके इसे मार्क कर देगा। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा जो प्रोसेस था शुरू से लेकर एंड तक, यहाँ पर आके ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें से, ये तो बस मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा था। इसमें हम ये भी देखेंगे इस तरीके की वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आप, इस तरीके की खूबसूरत प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। और भी न्यूज़लेटर के ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। आपके कस्टमर के लिए भी अकाउंट का ऑप्शन